हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खान आकिब क्लास। आज क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ओल्ड वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है और न्यू वाली जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें बुक में दिया हुआ है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट जो है। इसमें दो पॉइंट पूछा हुआ है। पहला है ए बी करके पूछा है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पर क्या लिखना है इसमें कि सपोज या मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स है, ठीक है ना बेटा, कोई पार्टिकल से ए टू बी मूव कर रहा है जो है। चलिए मान लीजिए यही पार्टिकल्स है, ये ए टू बी जो है मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या बताना है, कम बैक टू अ पॉइंट सी। मान लो फिर दोबारा बैक आया यहाँ पर सी पर जो है, ठीक है ना। टेकिंग टोटल टाइम लगा टी जो है उसको। यहाँ से देखो, यहाँ ए टू बी जाने में कुछ टाइम लगा होगा और बी टू सी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है ना बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ए सी, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। एक बार ए टू बी गया और फिर बी से सी गया, ए टू बी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल से जो है घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से जो है कहीं और चले जाते हैं, है ना, दोस्त के घर, फिर उसके बाद घर आते हैं जो है कि नहीं। तो इस तरीके से जाते हैं। तो उसी तरीके से वो पार्टिकल है, ए टू बी गया, बी टू सी, तो उसी को टोटल पाथ लेंथ मतलब जो घुमा कर जा रहा है जो है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो ये हो गया। ये इतना ही बताना था। दूसरा जो है बी वाले में, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब जो साइज, लेंथ, कौन सा ज़्यादा है कौन सा छोटा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है ना बेटा। क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल कह लो, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें अगर वर्ड में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख लेंगे इसको, वर्ड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ए टू सी अपॉन में टी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें फिगर में देखें हम लोग, तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ मूव करके यहाँ तक आ गया है, अब बचा तो यही है ना, तो और टाइम टी लगा है। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड बताना है आपको बेटा, क्या बताना है, हाँ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, टोटल पाथ अपॉन में टाइम, टोटल पाथ लेंथ अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं याद है तो लिख देना वो चीज़, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल लेंथ अपॉन में टाइम। तो टोटल लेंथ क्या है, ए टू बी गया और बी टू सी गया, यही तो टोटल पाथ लेंथ यही है ना बेटा। ए बी प्लस बी सी, पार्टिकल ए टू बी गया और बी टू सी आया, और ये लिख भी दिया हुआ टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस मत समझ लो। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जानते हैं ना फार्मूला। तो जो भी डिस्टेंस वहाँ मेजर किया जाता है जब घुमा घुमा इधर से उधर, मतलब जो एक्चुअल पाथ है उस पाथ से जा रहे हैं तभी लिखा जाता है। तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टी फॉर टाइम, बस यही बताना था जो हो गया। हाँ, ए से बी तक और बी से सी तक, हाँ, टोटल पाथ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट ए टू सी कहाँ तक पहुँच गया जो है, सीधा जो है, ठीक है ना। अब वो तो क्या कह देंगे कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगा किससे, ए सी से। तो ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, बड़ा है ए सी से, ठीक है ना, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा लेंथ है।
बस। तो लिख लेंगे कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअस टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख लेंगे बेटा? पार्टिकल्स लिख लो, ना हो तो या तो बाद में लिख लेना, जैसी मर्जी। वीडियो तो है, यहाँ लिखोगे तो नेट नहीं जाएगा, घर पे लिख लोगे तो डाटा यूज होगा। पार्टिकल कॉन्टिन्यूस मूव करेगा, कॉन्टिन्यूस टू मूव किसके अलोंग? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो पार्टिकल्स है बेटा, ये जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव कर रहा है, ठीक है ना। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। अब दोबारा समझा दूँ इसको। ये पार्टिकल्स है, मान लो, है ना, ए से बी जा रहा है, अब बी से सी आ रहा है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? ए टू सी अपॉन में टाइम जो है, और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम। ए बी प्लस बी सी अपॉन में टी। तो ए बी प्लस बी सी क्या है? बड़ा है ए सी से। सो पार्टिकल्स कंटिन्यूस टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता रहेगा बेटा। चलो अब बड़ा वाला क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। ये आंसर हो गया इसका। 14 मतलब कि हाँ, ओल्ड बुक के हिसाब से 14 और न्यू बुक के हिसाब से 10, यहाँ लिखते चलेंगे। और हिंदी मीडियम के हिसाब से क्या है बेटा? बहुत बढ़िया। ओल्ड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 और न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10, और हिंदी मीडियम के हिसाब से, हाँ ये भी लिखता हूँ, है ना। हिंदी मीडियम की बुक के हिसाब से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का। बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्लियर कट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा आप लोग पढ़ लेंगे और मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, जो है यहाँ पर नहीं पढ़िए, हो गया। देखिए सबसे अब पढ़ चुके हो कई बारी, जो है ना। कोई आदमी है, वॉक कर रहा है 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, और स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है ना। डिस्टेंस बेटा कितना दे रखा है? चलो क्वेश्चन देखो, ध्यान देखो इधर। फार्मूला क्या था बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। निकालना है तुम्हें यहाँ से क्या? टाइम, टाइम t1, तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो पुट कर लो। जो डिस्टेंस है जो 2.5 किलोमीटर है ना, और स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, समझ रहे हो बेटा। पॉइंट हटा करके नीचे 10 लिख लोगे, है ना। क्या बन गया? 25 अपॉन में 50, किसके टेबल से जाएगा? 25 1 जा और 2 जा, है ना। इतना हॉर हो गया, इतना घंटा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा? उनमें 60 का मल्टीप्लाई, तो है ना 30 हो गया, 30 मिनट। t1 जो है ना 30 मिनट में पहुंचा। ये बात समझ में आई? ये मैन जब जो है ना, हाँ, टाइम टेकन लगा जब टू रीच द मार्केट फ्रॉम होम, है ना, घर से मार्केट जाने। और जब वहाँ देखता है कि मंडी तो बंद है, तो वापस लौट आता है। हाँ, तेज़ी में आ रहा है, या हो सकता है सामान खरीद लिया होगा, है ना। यस, हाँ, गुस्से में ही जा रहा होगा, तो वापस जाने में टाइम, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टाइम t2। तो टाइम, है ना, t2 इक्वल टू वही फार्मूला d अपॉन में। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ये तो नहीं है कि मान लो यहाँ से मुंडेरा का डिस्टेंस जो है कल जो है चेंज हो जाएगा, सेम ही रहेगा। या स्कूल जहाँ जाते हैं वो भी डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो है हो सकता है फार्चूनर से चले जाएं, जो है हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से चले जाएं। तो 7.5। चलिए बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 अपॉन में 75, क्योंकि पॉइंट कैंसिल, मतलब 10 10 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 है, और 5 2 जा, है ना, नहीं 5 1 जा करोगे बेटा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, हाँ 25 3 जा, ये हो जाएगा।
इतना घंटा हो गया। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें, हाँ बेटा 30 मिनट हो जाएगा। अरे 20 मिनट हो जाएगा बेटा। T2 टाइम लगा, दौड़ते हुए जो है घर से वापस आ गया। चलिए इतना काम हो गया, है ना। अब निकालेंगे हम लोग टोटल टाइम कितना हुआ होल जर्नी, मतलब उसको घर से मार्केट जाने में और मार्केट से घर वापस आने में। तो टोटल टाइम निकाल देंगे। टोटल टाइम बेटा T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, क्या हो जाएगा बेटा 50 मिनट, है ना। टोटल टाइम कितना लगा 50 मिनट जो है। अगर इस 50 मिनट को कन्वर्ट करें किस में, कन्वर्ट करें घंटे में जो है, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 5/6 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट, 1 मिनट नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। 50 मिनट जो है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब निकालेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला क्या होता है अरसलान, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो डिस्टेंस है 2.5 घर से मार्केट जाने में, और टाइम बेटा जो घर से मार्केट जाने में 1/2 लग रहा था ये, हाँ तो 1/2 पुट कर लो यहाँ पर। हाँ 1/2 घंटे में रख लो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर किलोमीटर लिया जा रहा है, तो वो घंटे में रख, चेंज कर लेंगे यहाँ भी, बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, क्या लिख लोगे इसको 50 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा ना बेटा। 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 5 कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ में आया क्या ये है, एवरेज वेलोसिटी दिख नहीं रहा तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी, हाँ हाँ वो ठीक है बेटा। उसके बाद एवरेज स्पीड बत निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या डिस्टेंस सेम वही डिस्टेंस 2.5, और टाइम क्या लेंगे 1/2 ही लेंगे, सेम टाइम काम हो रहा है, तो 1 नीचे रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका भी वही सेम आएगा बेटा, कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकल गया, ठीक है। चलो अब ये जो 50 मिनट था, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर हम लोग किस में घंटे में, है ना। 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 50/60 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 5/6 हावर होगा, 5/6 आवर। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये ना किसको टोटल टाइम को, ये वेरी स्पीड किसको कन्वर्ट किया गया है, टोटल टाइम को, टोटल टाइम को किस में कन्वर्ट किया गया घंटे में। टोटल टाइम को किस में देख रहे हो बेटा दरअसलान, टोटल टाइम को घंटे में कन्वर्ट कर लिए, क्या क्या निकाल लिया हम लोग, घर से मार्केट जाने में क्या टाइम लगा वो निकाल लिया। देखो ये मिनट में हो गया बेटा, और ये घंटे में हो गया, और मार्केट से घर वापस आने में ये हो गया आपका घंटे में, और ये हो गया आपका मिनट में। टोटल टाइम 50 मिनट में हो गया, और ये 5/6 घंटे में हो गया। बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर ही होगा, और एवरेज स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर होगा। इतना नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। इसके बाद आगे कार्रवाई किया जाए। वो तो मैं यूट्यूब वालों के लिए बोला हूँ, तुम लोग तो साथी आदमी हो।
जब समझ जाओगे तो अपने से ही लगा डालोगे, तेज तराक बच्चे हो तुम लोग। ठीक है ना। अब आगे इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जितना जा रहे हैं उतना 2.5 या 2.5 माइनस कर लो, जीरो। तो यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो लिख लेंगे यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट, वही चल रहा है पाक। नेट डिस्प्लेसमेंट बड़ा क्वेश्चन है। वो क्लास 9 में एक नहीं क्वेश्चन था, एक लड़की है स्विमिंग कर रही है, एक बार जा रही है एक बार आ रही है वापस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। जितना गई जितना आई जो है माइनस कर देंगे, जीरो हो गया। तो कितना हो गया जाएगा? जीरो, है ना। अब बात करें कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है ना बेटा, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा बेटा? बताओ जल्दी, कितना हुआ? 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया। तो अब इसके हिसाब से निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज, कॉपी में तुम लोग भी निकालते रहो अपने हिसाब से, एवरेज वेलोसिटी। इसको दोबारा मत कहना कि सर बताइए, क्योंकि इतना ओपन करके बता रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फार्मूला भी याद करते चलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्यों जीरो हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ ध्यान दो जीरो है, और टाइम क्या है? 5/6। 5/6 अभी निकाला था ना, आवर में 5/6 आवर। किसी में भी डिवाइड करोगे तो क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड बताते हैं। एवरेज सॉल्यूशन भी लिखा होगा सामने, उसको समझाने वाला चाहिए बाबू। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना लग रहा है बेटा? ये भी लिखा है यहाँ पर, 5 किलोमीटर पर आवर नहीं बेटा, हाँ स्पीड को हाफ पर आवर कहेंगे। और टाइम कितना लग रहा है बेटा? 5/6। तो ऊपर 6 लेके चले जाते हैं, तो 5 कैंसिल आउट हो गया। कितना? देखो इसको लिखोगे किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ये हो गया एवरेज स्पीड, किसके हिसाब से? इस 5 किलोमीटर के हिसाब से, एंड जो टाइम है वो घंटे में है उसके हिसाब से। आगे देखते हैं। अब जो है स्पीड ऑफ द मैन 7.5 किलोमीटर, है ना। स्पीड ऑफ द मैन, नीचे देखो क्वेश्चन में दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाता है। इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम 7.5 किलोमीटर, वो तो स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस भी, ये गलत यहाँ पर लिखा है बेटा, वहाँ पर आवर लगाना भूल गया है। तो 7 पॉइंट स्पीड क्या है जब, हाँ स्पीड इक्वल टू 7.5 पर आवर। ठीक है ना बेटा। और डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट 30 मिनट में, हाँ न डिस्टेंस को यार, डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में लिखेंगे। 2.5 किलोमीटर। हाँ तो हम निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन फ्रॉम मार्केट टू होम इन द नेक्स्ट 10 मिनट जो है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। चलो लगाओ जल्दी से। स्पीड क्या दे रखा है? 7.5, और टाइम 10 मिनट। तो हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? फर्स्ट 30 मिनट का नहीं, यहाँ कहेंगे कि जब जो है कहाँ गया था? मार्केट, मार्केट टू होम इन द नेक्स्ट 10 मिनट। मार्केट टू होम नेक्स्ट 10 मिनट।
समझ रहे हो ना? क्या पुट करेंगे यहाँ पर? स्पीड क्या रहेगा? 7.5 और टाइम तुम्हारा 10 मिनट में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? हाँ, तो देखो 10 मिनट में 60 में कन्वर्ट करने क्या करेंगे बेटा? मल्टी हाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा ये आपका। 10/60 कर देंगे इसको। हाँ, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 3 के टेबल में चला जाएगा। 3 2 जा, हाँ पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं। और 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 5 5 जा 5/2 आया। और इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 2.5 1.25 1 पॉइंट डिवाइड कर दिखा देते हैं। 2 2 जा 4 1 आया, पॉइंट लगा करके 0.25 जा गलत गलत 2.5 आएगा, गलत लिखा है। नहीं, बुक में वहाँ गड़बड़ लिखा है। चलो आ जाओ, लिखते हैं यहाँ पर। स्पीड क्या आ जाएगा बेटा? 7 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या हो जाएगा? हाँ, 10/60 नीचे लिख लेते हैं। चलो पॉइंट हटा देंगे बेटा, 10 आ जाएगा, है ना? 75 पूरा लिख लेंगे, ध्यान देते रहो, दोबारा लगवाऊंगा इसी को। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब ये यहाँ देखो 5 से कैंसिल कर लेंगे, मतलब 12 5। हाँ, और है ना? 3 3 4 जा 3 5 जा कर लो बेटा। तो बचा क्या? 5/4 डिवाइड कर लेंगे बेटा इसको, 1.25 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस, ठीक। 1.25 किलोमीटर जो है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1.25 और ये 2.5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे में औसत क्या था? औसत वेग होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट देखो, 2.5 माइनस 1.25, ध्यान दो, माइनस करना भी सीख लो। 1.25 और 2.5, 5 यहाँ हो गया, और 12 में से 5 गया 7, बस 1 मिनट। ये तो बड़ा वाला ये वाला ना है, ऐसे इसको लिख लो 2.5 और ये 1.25। 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2। 4 में से 2 गया 3 कब होने लगा? नहीं, वो भी लक्ष्य तुम ही बोल रहे थे जय। हाँ, देखो ध्यान देखो, 10 में से 5 गया बेटा 5, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया। ये क्या हो रहा है? ये तो वही आ रहा है बार बार। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। 2.50 0.1, हाँ तो वही तो आएगा, यही चीज़ आएगा ना, 1.25। 1.25 डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या लिख लेंगे? किलोमीटर। नहीं नहीं, फिर तुम लक्ष्य मार खा जाओगे। पर आवर कब लगेगा? स्पीड पर, है ना? डिस्टेंस पर बस किलोमीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1.25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अब इसी को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जो भी पाथ जनरेट हुआ है, दोनों क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो नेट क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस ट्रेवल। लिखते चलोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ट्रेवल, ये 1.25 प्लस 2.5, प्लस कर लो बेटा, क्या आ जाएगा? देखो 1.25 और 2.5, 5 7 3.75, 3.75 किलोमीटर, है ना? ये हो गया टोटल डिस्टेंस टेबल। अब इसी पर निकाल लो बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देख रहे हो, 3 स्टेप 3 बार निकालना था, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है। आ जाओ, बड़ा क्वेश्चन था उस दिन, इसीलिए तो छुड़वा दिया था जो। जब तुम लोग की शक्ल लगती है पढ़ने लायक, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम लोग की शक्ल लगती है कि नहीं
तो फिर क्या, छोड़ो हटाओ, मेरा भी दिमाग कम करना बंद करता है। यहाँ बोर्ड पर आने के बाद अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ बैठ के लगा लोगे, आ जाए। एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी। कोई बेइज्जती वैज्जती कुछ नहीं होता, सब सच्चाई है। ये ये बताओ, कोई टीचर अपने पेट से बन के थोड़ी आता है, वहाँ आने आने के बाद ही तो सीखता है, वो भी स्टूडेंट था। सही तो बोल रहा है, इसकी बारी है। तुम ये जानते हो ये कब जाएगा? पढ़ करके जाएगा रात को। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे बेटा? ये ध्यान दो, देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट वेलोस एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में भूल जाओ क्या कहाँ से आया ये चीज़ जो है। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये आपका 1.25, और टाइम जो घंटे में ले रखे थे, नहीं 5/6, ऊपर चला जाएगा 6 जो है, अभी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लिख लो। तो 125 × 6 अपॉन में 5 × 100। किस, कौन सा? ये देखो, ये 1.25 किलोमीटर है, ये यहाँ पुट कर दिया, और ये 5/6 टाइम है, तो 5/6 ना लिख करके ऊपर 6 लिख दिया। भक माइनस में थोड़ा जाएगा यार। आए, उधर मत देखो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखो। तो यहाँ एक स्टेप और समझो, एक स्टेप और लिखो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1.25 किलोमीटर, और जो टाइम लिखना है हमें 6/5, 5/6 था ना? नहीं, 4/6। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर 40/60, ये दे रखा है क्या टाइम कुछ? है ना बेटा, टाइम जो है क्या दिया है? 40 मिनट दिया हुआ है। तो 40 और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे, है ना? सॉरी, किलोमीटर में कन्वर्ट, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर लेंगे बेटा। ये जीरो जीरो कैंसिल आउट कर लो। अब देखो ऐसे लिख लो कि 125, इसको पॉइंट को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ 100 लिख दे रहा हूँ, है ना? 6 ऊपर चला जाएगा बेटा, नीचे 4 आ जाएगा। अब देखो 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ध्यान देते रहो तो पीट देंगे तुरंत, है ना? ये देख लो बेटा, 25 4 जा, है ना? 25 5 जा, है ना? तो क्या बचा ऊपर? 5 3 जा 15, और 4 2 जा 8। अब अगर इसको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में लिखने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आ जाओ अरसलान, डिवाइड करो यहाँ पर, जल्दी आओ, जल्दी फटाफट जल्दी से आओ। ये लो, मार कर लो, आ जाओ वहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, इरेज वेज नहीं करना है। हाँ, उधर इरेज कर लो, कर लो। ऊपर ऊपर वाला, हाँ, ये ऊपर बीच वाला, थोड़ा सा ऐसे हो करके ऐसे घूम जाओ, झुकना नहीं है, तुम अच्छे से रहो बस। हाँ, ऐसे अब लिखो, ऐसे तुम झुक जाओगे तो ऐसे दिखेगा वीडियो, कैमरा में नहीं आ रहा, तुम्हारा खोपड़ी आएगी। हाँ, लगाओ। ये तो आदत तो मुड़ी है, तुम्हें इतना बड़का आ रहा है जो है। आराम से ऐसे करके लिखो ना, आराम से। बिग क्लैपिंग फॉर अरसलान के लिए, वेरी गुड। साहब बस बस बस, रहने दो, बस बस इतना गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बस। आ जाएगा 1.87 ना बेटा? इलाहाबाद में नाम रोशन करना है ना? ये क्या गया? वेलोसिटी है, तो ये बेटा किलोमीटर पर हावर में, है ना बेटा? ध्यान, दोबारा फिर बुलाएंगे, है ना? 1.87 लिख दिया। चलो इसके बाद क्या निकाल लेंगे लास्ट? एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज को हटा दो। हाँ, क्या क्या फार्मूला लगाएंगे? क्या क्यों क्यों कर रहे हो? चलो यहाँ यहाँ लिखता हूँ मैं।
ठीक है ना। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भग अलग अलग है। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो डिस्टेंस क्या दे रखा है, 3.75 है ना, ये निकाला तो था डिस्टेंस बेटा, समझ रहे हो ना, 3.75। और टाइम वही टाइम जो है वही रहेगा 40 अपॉन में 60। इसको कन्वर्ट तो किया 40 अपॉन में 60, तो ऐसे जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 375 आ जाओ लक्ष्य, इधर आओ जल्दी से, आओ तुम, बड़ा चल सॉल्व कर, मैं नहीं करूँगा तुम करो। हाँ खूब चौधरी बन रहे थे, आराम से, नहीं ऐसे ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम के। हाँ हाँ सॉल्व करके बताओ। अच्छा यहाँ पर ब्लर गा रहा है ना यहाँ पर। एक काम करो लक्ष्य है, चलो वहाँ का यहाँ यहाँ नीचे करो, इधर जहाँ मैं सॉल्व कर रहा था, हाँ वहाँ पर वैल्यू लिखो। इ- नीचे ही मिटा दो, नीचे वाला ही। हाँ पर- हाँ मिटा दो बस। एवरेज स्पीड भी पूरा वहाँ लिखो नीचे ले जाकर। हाँ नीचे, हाँ वही वही नीचे। उसके वजह से नहीं है, ये वाला है। थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखो यार तुम। चलो ठीक है समझ। हाँ, तो पहले सुंदर राइटिंग में लिखो खूब अच्छे से लिखो बेटा। देखो ये कौन, इधर इधर ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे। ये बता बेटा, ये कौन सा, ये कौन पढ़ेगा। देखो ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लोग तो पढ़ेंगे जो है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3.75 अपॉन, तो कट गया ना 4 × 6। अब करो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिखो, डरो मत, आराम से लिखो। पढ़ाई बता दो। जल्दी जल्दी लगाओ, टाइम नहीं बेटा। सब करेंगे। और क्या करोगे पूरा करो बेटा जल्दी से। अरसलान तुम्हारी बारी है, यहाँ आना आना पड़ेगा बेटा। कर लोगे डिवाइड, ये सॉल्व करना है। वेरी गुड, गुड क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग करिए जय। सही है बेटा, सही है, जाओ जाओ। हाँ ये बेटा बात। आज ये क्या 5 पॉइंट्स कितना आ गया, 6-2। हाँ 5 पॉइंट, 2 डिजिट इनफ है जो है। क्या लिख लेंगे, किलोमीटर पर हावर। तो ये हो गया फाइनल आंसर बेटा। दोबारा वीडियो खोल करके एक बार और अच्छे से देख लेना कि क्या क्या हुआ है ना। ठीक है, क्यों कल फिर जो है ये एक क्वेश्चन ये पूरा लगवाऊंगा तुमसे जो है। हाँ पढ़ना क्वेश्चन नंबर 15। नहीं तो छोड़ दो उसको तब। 3.5 एक्सरसाइज छोड़ करके।
ऐसे थोड़े क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसको मिला के दिया हुआ है भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बताना है बस जो है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। एक लाइन का आंसर है क्वेश्चन नंबर, नई वाली बुक में बताओ। इस नहीं नहीं यार, ये मैं अभी कौन सा 10 वाला सॉल्व किए हैं ना, 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए तो वो एक्सरसाइज, तो इसमें क्या बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना। डी टी क्या बता रहा है बेटा, टाइम इंटरवल वेयर, वेयर ध्यान रखते रहो। डी टी क्या बता रहा है बेटा, टाइम इंटरवल। डी एक्स क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। टाइम इंटरवल बताना है आपको कि देखो, एज्यूम कर लो कि एज्यूम दैट द पार्टिकल डज नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बोथ द टोटल पाथ लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, बिकम इक्वल इज द इंटरवल ऑफ टाइम। है ना, यही बस आंसर हो जाए, इक्वल टू इंटरवल ऑफ टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल इज द इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बताएंगे, टोटल पाथ, यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल पाथ लेंथ एंड मैग्नीट्यूड of displacement become equal is equal to the is equal time या इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया आंसर बेटा, इतना ही करना था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो 11 हो गया, तो अभी इसके बाद 12 आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें 16 आएगा। हम्म हम्म थ्योरी है ना, तो बताओ ए वाला फिगर, इसमें क्या बताना है तुम्हें। सारे के सारे जो है ना वही होंगे, नॉट नॉट बट रीजन बताना है। हम्म ए वाला देख लेते हैं, है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल। बताएंगे बिकॉज, ये लिख लो बेटा, क्या लिखना है, बिकॉज बिकॉज अ पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजिशन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। पार्टिकल डज नॉट, ये कैन नॉट लिख लो, कैन नॉट हैव सेम पोजिशन एट द सेम टाइम। सेम पोजिशन बेटा एट द सेम टाइम, ये रीजन लिख देंगे ए वाले में। ठीक है ना। फिर बोल रहा है क्या, कैन नॉट बी, डज नॉट रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल। सब में पूछा वन डायमेंशनल क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लिखेंगे बिकॉज पार्टिकल कैन नेवर हैव टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल मतलब कण बेटा, हिंदी में क्या होगा, कण। पार्टिकल कैन नॉट, कैन नेवर हैव टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कैन नेवर हैव टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द सेम टाइम। वेलोसिटी
एट द सेम टाइम लिख लो, एट द सेम टाइम। सी वाला कर लेते हैं, उसमें भी यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो कि क्यों नहीं वन डायमेंशनल है। तो बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी निगेटिव, बिकॉज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर CLA क्वांटिटी, ठीक है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव, या बिंग लिख सकते हो कि होने की वजह से, स्पीड बिंग स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। डी वाला भी लिख देंगे, वही बोला क्यों नहीं वन डायमेंशनल है, तो लिख देंगे बिकॉज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल कैन नॉट डिक्रीज। क्या लिखेंगे, बिकॉज, लिख लो बेटा इससे, बिकॉज द लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल ट्रेवल बाय द पार्टिकल by the particle cannot decrease, cannot decrease मतलब घटेगा नहीं विथ टाइम। कौन वाला, ये यहाँ से, कैन यहाँ से, हाँ यहाँ से कह रहा हूँ, यहीं से कहता, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। और कोई, अब ठीक है, या वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अब ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ। पूछे, सब में यही पूछा है कि वन डायमेंशनल क्यों नहीं है, तो ये बताना है आपको कि जो पार्टिकल्स है वो कैन नॉट हैव अ सेम पोजीशन एट द सेम टाइम, सेम पोजीशन पर नहीं रहेगा सेम टाइम पर ना बेटा पार्टिकल जो है। दूसरा, बिकॉज पार्टिकल कैन नेवर हैव टू वेलोसिटी, दो वेलोसिटी से मूव नहीं, एक पार्टिकल भाई एक ही वेलोसिटी से तो मूव करेगी एट द सेम टाइम जो है, ठीक है ना बेटा। तीसरा वाले में जो है वो उसमें भी वन डायमेंशन पूछा है, तो बताना है बिकॉज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, तुम बताओ। सदिश राशि, अदिश राशि पता है ना। देखो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ध्यान समझो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो कैन नॉट बी, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ये बताना है जो है। अभी डी वाले में बिकॉज द लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल कैन नॉट बी डिक्रीज विद द टाइम, घटेगा नहीं। आ रहा है समझ में मतलब ना। हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब ये समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं दो चार ठो बॉक्स बना दूँ, 1 2 3 4, कौन सा बड़ा है, फिर उसके बाद 4 2 3, ऐसे ना। तो सबका मैग्नीट्यूड, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका हुआ, 1 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए गैस, क्वेश्चन नंबर 13 ओल्ड बुक में जो है 17 लिखा हुआ है। तो आपको एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना। प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो ये एक्स टी ग्राफ आपको शो करना होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, है ना। टी बता देना यहाँ पर कि जो टाइम है टी इज़ लेस देन 0, ठीक है। एंड पार्टिकल पाथ टी इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 कब होगा और ग्रेटर देन कब होगा, इफ़ नॉट सजेस्ट। हाँ, ये तो यही दोनों चीज़ बताना है आपको, है। ध्यान सुनो,
एक्स टी ग्राफ हो गया, ये एक्स और टी के बीच के ग्राफ। एक्स मतलब डिस्टेंस कह लो, तुम्हारा टाइम जो है। अब पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, जब टी इज लेस देन जीरो होगा तो पार्टिकल कब कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बेटा। और टी लेस देन जीरो होगा तब, टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो पार्टिकल्स मूव करेगा पाथ की तरह। ये जो है पाथ मतलब डिस्टेंस टाइप का कह लो, ऐसे कर्व टाइप का पाथ, पाथ बना हुआ है ना। ग्रेटर देन जीरो होगा तब जो है, बस इतना बताना था। समझ में आ रहा है बेटा? t is greater than 0 cannot be shown the given graph. This is because the given particle does not follow the trajectory of path followed by the particle at t equal to 0, x equal to 0. Physical situation that result the above graph is freely falling body held for some time at a height. ये कैन नॉट बी शो नहीं करेगा, कैन नॉट बी शो, ठीक है ना। द गिवन ग्राफ, द गिवन ग्राफ, ये इतना लिख लेना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर, पुरानी वाली बुक 18 और नई वाली बुक में 14, ये ज़्यादा हो गया, अब उसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 15 है ना बेटा। हम्म हम्म 14 हाँ। हम्म चलिए, जो स्पीड ऑफ द पुलिस की जो गाड़ी है, क्या है स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वी फॉर स्पीड और पी फॉर पुलिस बनाते हैं, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर, इसको बेटा चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। बताओ अरसलान क्या करेंगे? शाबाश, 30 इंटू 1000, 1/1000 नहीं, 1000, 60 इंटू 60, इसको मीटर पर सेकेंड में बेटा। ये क्या आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो सॉल्व करना सीख चुके हो, है ना। अब जो है स्पीड ऑफ बुलेट के, तो वी कर लेते हैं। बुलेट की स्पीड जो है 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है ना। जो गाड़ी की स्पीड है इस 8.33 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रही है, और जो गाड़ी में से बैठ के चोर को मार रहा है गोली जो है, तो गोली की जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड है। चलो, स्पीड ऑफ थीफ कार, जो चोर है उसकी कार की स्पीड क्या है बेटा? बस तो लिख लेंगे, वेल वी टी, टी फॉर थीफ, चोर होता है थीफ, है ना। क्या है बताओ लक्ष्य? 192 किलोमीटर पर आवर। इसको बेटा चेंज चेंज कर लोगे कितना आ जाएगा? 53.33। अब तो समझ गए ना चेंज कैसे करना है। 192 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलो, उसके बाद क्या निकालेंगे कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ मूविंग वैन, इट्स रिजल्टेंट स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड एज, है ना। हाँ 150 प्लस, मतलब क्या हमें जोड़ना है कि जो पुलिस की हाँ, बुलेट और कार के दोनों को जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? 8.33 प्लस 150, कितना आ जाएगा बेटा? 158.33।
मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग क्या निकाल दिए, रिजल्टेंट जो है स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड का मतलब, ध्यान दो बेटा, जो पुलिस की वैन थी उसकी स्पीड और जो पुलिस की बंदूक की जो गोली थी उसकी स्पीड, दोनों को प्लस कर दिया, उसी को बोला गया है रिजल्टेंट स्पीड। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब जो है बताना है आपको, मतलब उसका परिणाम जो मिला स्पीड स्पीड का। अब जो है कि वेलोसिटी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द वेलोसिटी विथ इज द बुलेट हिज द थीफ कार कैन बी ऑब्टेन्ड एज। तो 158 में माइनस कर लोगे 53 का। ये क्या लिखे थे हम लोग, जो चोर की गाड़ी की स्पीड थी ना, रिजल्टेंट स्पीड में माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वी टी, मतलब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ चोर की गाड़ी की स्पीड 53.33 माइनस, क्या नाम है, यहाँ अगर वो होता ना, कौन सा गोली चलाया था पुलिस वालों पर, विकास, विकास दुबे होता, गाड़ी पहले रोक के पहले गोली चलाता उसके बाद बात करता है। मैक्सिमम चोर क्या करते हैं, भागते हैं पुलिस से जो है कि नहीं, वो सीधे जो है पुलिस वालों पे वार। 53.33 है ना, 158 में माइनस करेंगे बेटा, ऐसे लिख लो वी बी टी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी टी। वी बी क्या है बेटा, वन, वी बी, नहीं नहीं 158, अच्छा रिजल्टेंट ना बेटा, रिजल्टेंट लिखेंगे, रिजल्टेंट आर लिख देता हूँ, वी आर का समझ लो, रिजल्टेंट 158.33 माइनस, ध्यान दो 53.33, इसको बेटा माइनस कर लोगे 105 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए तो आजकल जो क्रिमिनल आते हैं पेशी के लिए तो पहले ही मेडिकल ले लेते हैं या तो कुछ और ले लेते हैं, है ना बेटा। चलो, कहने का मतलब जानते हैं कि विकास दुबे जैसा मुझे, मेरी भी गाड़ी पलट जाएगी, 3 4 5 बार जो है पलटा दिया जाएगा, फिर जो है गोली मार दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मुठभेड़ में मारा गया। और ये यही होता ही, और क्या है इसमें, झूठ थोड़े है, सिखाया जाता है बेटा ट्रेनिंग में। आ जा, ये हो गया ना, आंसर हो गया। आज एक क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हाँ हाँ, इतने स्पीड से हिट करेगी। अरे उससे मार रहे हैं, पिस्टल उस्टल से शायद, क्योंकि उसकी गोली जो उसकी स्पीड देख रहे हो ना, वेट भी आई थिंक कम दिया होगा, तो आई थिंक 100 मीटर होता होगा मैक्सिमम, उससे भी कम होती है जो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है बेटा, अरे थ्योरी है, लिख देना इसको, बहुत बड़ा बड़ा जो है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। हम्म, 20 वाले में फिगर ड्रॉ करना थ्योरी है। हम्म,